बनोगे बनोगे नहीं, करेक्ट। और इस विद्या को अगर एक्चुअली आपने लेना है और लोगों जी। को सर्व करना है जी। तो पहले आपको तपना पड़ेगा। करेक्ट। अगर मुझे बॉम्बे में जाना है एंड आई रियली वांट टू अचीव सक्सेस इन दिस फील्ड, तो दो चीज़ों की इस फील्ड में ज़रूरत होती है। एक है भाग्य और दूसरा है टैलेंट। इनफैक्ट आई वुड से बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो कार्ड रीडर टुडे दैट 70% इज एक्चुअली योर लक। तो एवरीवन अराउंड मी दे वर वेरी पैशनेट कि हम मुंबई चले सो दैट रिनी कैन अचीव नेम एंड फेम इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। कि आपने YouTube चैनल में 1 to 9 की न्यूमरोलॉजी देख ली एंड यू डिक्लेयर योरसेल्फ एज एन एस्ट्रोलॉजर। किस भी लेवल पे पहुंचो एस्ट्रोलॉजी के अंदर, परमात्मा ये हक नहीं देता कि हम किसी की डेथ प्रेडिक्ट कर सके। एब्सोल्युटली। शिव की भक्ति करो, शादी टूट जाएगी। उसके बाद देन विष्णु लक्ष्मी की करोगे तो कभी आपके पास पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे पैसा लेके ही आपकी भक्ति चेक करते हैं। आई एम लाइक ऐसे मैंने खोला है और पूरे कॉन्डम्स का धाड़ 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 पैकेट मेरे सामने गिरा कि हाउ टू ज्वाइन इल्यूमिनाटी। हर हर महादेव। आज मेरे साथ बहुत खास गेस्ट बैठी हैं। वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। एस्ट्रोलॉजी के साथ सबको पता है कि स्पिरिचुअलिटी चलती ही चलती है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हों और साथ ही साथ आपके अंदर एक खास टैलेंट हो। वो भी खास टैलेंट इतना ज़बरदस्त कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 12 साल प्रभु देवा जी के साथ दिए हैं। उनके अंदर डांसिंग का बहुत बड़ा पैशन है, आर्ट के अंदर बहुत बहुत काबिलियत है उनके अंदर। तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बहुत कुछ खास है और अपने सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को आज वो आपके साथ शेयर करेंगी। आइए वेलकम करते हैं रिनी जी का। हर हर महादेव। हर हर महादेव मैम। कैसे हैं रिनी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रिनी, बहुत अलग एक मैंने सुना है कि आपके लिए कि आप एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं और प्लस प्रभु देवा जी के साथ आप जी 12 साल जुड़ी रही हैं। जी। तो ये दोनों मोडेलिटीज अलग अलग है। हाँ जी। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं तो आप स्पिरिचुअल होते हैं, जी आप टैरो रीडर बन जाते हैं, हीलर्स जी, बन जाते हैं, जी। मतलब ये अलग एक पाथ है। हाँ। लेकिन उसी के साथ अगर हम देखें तो ये डांसिंग का पैशन कहाँ से आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है मैम, क्योंकि हम लोग तो वेट करते हैं कि हम अपनी जर्नी दूसरों तक बता जी, सकें, जी। बिकॉज लोगों को पता होना चाहिए बिफोर दे रीच एनी कंक्लूजन। तो ऐसा है कि मेरी जो पैदाइशी है वो एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड में ही हुई थी। और मेरी नानी जो है, जो कि पद्मश्री नॉमिनी रही 2024 की, लास्ट ईयर उनका स्वर्गवास हुआ। सो शी इज़ बेसिकली नोन एज छत्तीसगढ़ की लता। ओके। और उन्होंने आशा ताई और लता मंगेशकर जी के साथ बहुत काम किया एंड वो सिंगिंग में थी वेस्ट बंगाल में। और हमारे परिवार में हर कोई, लाइक वेदर इट इज अनुराग बसु, उनके जी। फादर मेरी नानी के साथ काम करते थे। ही वॉज एन एंकर, शी यूज्ड टू ट्रैवल अक्रॉस। तो ऐसा था। शान भैया, सोनू निगम एंड ऑल दीज पीपल, देयर आर फैमिली फ्रेंड्स। तो हम लोग वाया वाया करके सभी को जान जी, रहे जी। थे। एंड देन माई नानी एंड मासी, माई मदर नोटिस कि मैं बचपन से लाइक आई वॉज वेरी गुड विथ म्यूजिक एंड परफॉर्मेंसेज। और मैं 1.5 साल की उम्र में अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन स्टेज मैंने दिया था, विच वॉज वेरी टफ, क्योंकि बेबीज 1.5 साल तक चलने में ही बैलेंस। तो मैं बहुत जल्दी बोलना, चलना, डांस करना सीख गई थी। तो माई नानी वॉज लाइक कि इसको इसी प्रोफेशन में जाने दो। तो देन व्हाट हैपेंड, जब मैं 8वीं 9वीं कक्षा तक आई वॉज इन भिलाई। और वहां से एक एक करके सब लोग बॉम्बे आना शुरू कर दिया था। मैं मासी ऑलरेडी गॉट हर एस्टैब्लिशमेंट, मिसेस जयती भाटिया, शी केम टू मुंबई। और उन्होंने फिर एक एक करके लाइक ऑल ऑफ अस वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू मुंबई। और मेरे डैड जो है, ही इज इन मर्चेंट नेवी, खुद बिजनेस फैमिली से है। तो एवरीवन अराउंड मी दे वर वेरी पैशनेट कि हम मुंबई चले सो दैट रिनी कैन अचीव नेम एंड फेम इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो अब हुआ ये कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वॉज वेरी गुड इन एजुकेशन। तो उसी दौरान मेरा ध्यान इस बात पे गया कि अगर मुझे बॉम्बे में जाना है एंड आई रियली वांट टू अचीव सक्सेस इन दिस फील्ड, तो दो चीज़ों की इस फील्ड में ज़रूरत होती है। एक है भाग्य और दूसरा है टैलेंट। इनफैक्ट आई वुड से बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो कार्ड रीडर टुडे दैट 70% इज एक्चुअली योर लक, 30% इज लाइक व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। तो ऐसा है। तो जब मैं आई तो आई स्टार्टेड असिस्टिंग शामक दावर एंड उसके बाद देन आई गॉट ट्रेन्ड अंडर अनुपम खेर सर। तो उनके साथ हम लोग जब भी जाते थे, वो मुझे एक चीज़ बोलते थे हर ऑडिशन में मैं जाती थी मैम, एंड ही यूज्ड टू टेल मी, पता नहीं यार तेरे ऑडिशंस इतने अच्छे जा रहे हैं, तो दूसरे दिन शॉर्टलिस्ट होके तेरे को पेमेंट भी मिल जा रही है एंड द नेक्स्ट डे यू आर रिप्लेस्ड। सो तू अपनी कुंडली चेक करा।
तो देन आई वाज लाइक कि यार मेरे को भी ये चीज फील होती है कि एवरी टाइम आई गो समवेयर मेरा सिलेक्शन हो जा रहा है एंड सम अदर रीजन आई एम नॉट एबल टू मेक इट. तो then I met my Guruji, Mr. Mandar Amonkar. He works very closely with Shri Shri Ravi Shankar ji. ओके. तो वो मेरा हॉरोस्कोप देखे और मुझे उन्होंने कहा कि 2023 तक रोना है तुझे. अच्छा. He was very bang on. He told me 2023 till 2023 you're going to cry and cry and cry and cry. And after that there is no looking back. 2024 हुआ and then my PR team and Masi and all these people finally उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अब बहुत हो गया. द थिंग इज तुम अपने वो जो बचपन में होता है ना अपने दम पे नाम करने का एक जोश कि Right. किसी का रेफरेंस नहीं लेना और खुद काम करते जाना है. फिर झापड़ पे झापड़ पड़ा कि आप रेफरेंस लेकर नहीं जाएंगे और अचानक आपका वैसा भाग्य डिजाइन नहीं है कि आप गए और आपने अपने दम पे कर दिया. Right. सो देन माई मासी वॉज लाइक आई टोल्ड यू दैट टाइम ऑल्सो कि तुम्हें रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तुमने सुनी नहीं किसी की. और अब तुम वही कर रही हो लेकिन तुम्हारा वही होगा शायद. उस समय नहीं था नहीं था. और राइट. अब समय है. बिल्कुल. तो देन व्हाट हैपेंड इज कि ये सब करते 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 जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा था तो मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय देना शुरू किया एस्ट्रोलॉजी में. एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि आप मृत्युंजय जप कीजिए या बगलामुखी का मंत्र जप कीजिए, दैट इज वेरी गुड फॉर यू. तो इन दिनों में ये करना, इन दिनों में. ही वाज वेरी सिस्टमैटिक. Right. तो मैंने उनको लगा कि ये इतनी छोटी है. दैट टाइम आई वाज लाइक हार्डली 17-18 इयर्स ऑफ एज. तो बोले इतनी छोटी है ये कर पाएगी. सो आई सेड कि मेरा ऐसा है ना कि अगर इफ आई डेडिकेट माई सेल्फ टू यू आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. मैं आप ही की बात मानते जाऊंगी और उसके बाद छोड़ दूंगी, जो होना है होगा. सो आफ्टर दैट व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज जो लोग कहते हैं ना मैम कि रेमेडीज काम नहीं करते हैं, ये सब धकोसला है, बट ट्रस्ट टू मी आई हैव एक्सपेरिमेंटेड. जब आप फेथ के साथ रेमेडीज करते हैं या किसी पे मानते हैं, उस फेथ की शक्ति ही आपसे काम करवाती है. यस, आई एग्री विद यू. एंड एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे बोला इतना जप करना है, तो मैं वो जप किए बिना उठती नहीं थी. और यहाँ पे मेरे इकोनॉमिक्स का पेपर चल रहा है, मैथ्स का पेपर चल रहा है. आई यूज्ड टू बी अ टॉपर. मैं गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमिक्स में. वो मुझे हमेशा बोलते थे तू कर ले, ये कर ले, इसके बाद यू विल सी सम रिलीफ. तो जब ये सब करना शुरू किया तब 2010, अब देखिए 2023 में उन्होंने कहा था कि मैं रोते रहूंगी 2023 तक, वैसा हुआ भी. बट 2010 से मुझे ब्रेक थ्रूज मिलना शुरू हुए और उसके बाद सीधा आई वाज कट टू प्रभुदेवा एंड द फैमिली. ओके. और मेरे को गुरुजी बोल रहे थे कि ये ना बेटा अभी तेरा योग है नहीं, पता नहीं कैसे हो रहा है. सो आई एम लाइक शायद मेरी जिद के आगे किसी को दया आ गई होगी. जी जी बिल्कुल. सो दैट इज द थिंग. तो उसके बाद फिर वो जर्नी शुरू हुई और मैं उनके ब्रदर की पार्टनर बनी, नागेंद्र प्रसाद, जिन्होंने सोनाली बेंद्रे के साथ हम्मा हम्मा किया था. सो ही इज एक्चुअली प्रभुदेवा's यंगेस्ट ब्रदर. Okay. तो उनके साथ हमने चेन्नई मुंबई कोलैब किया और देन आई बिकेम देयर पार्टनर एंड एवरीथिंग. एंड अन्ना वाज लाइक कि शी इज वेरी टैलेंटेड, व्हाई इज शी नॉट गेटिंग देयर. मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि एवरी टाइम शी इज विद सरोज खान, प्रभुदेवा, अनुपम खेर एंड ऑल, सब लोग उसके फैमिली से हैं. बट वो ऐसा है ना कि जैसे आपने एक बहुत ही मतलब पुअर इंसान के सामने अपने खाना रख दिया है. यू नो कि वो ऐसे हाथ बढ़ाएगा तो खाना खा सकता है, बट वो खाना आपको नसीब नहीं हो रहा है. आपने कभी सोचा इस चीज के पीछे? तब नहीं समझ में नहीं आया? समझ आता था. बट देन इट वाज एन इंटरनल कॉलिंग कि कुछ तो आई एम गिविंग माय कार्मिक रेट्रीब्यूशन. कुछ पूर्व जन्म का हिसाब है जो मैं दे रही हूँ. मुझे ये हमेशा फीील होता था. नहीं कुछ ये तो फील होता वो तो था. था, लेकिन मेन ये था हाँ. कि आपको एस्ट्रोलॉजी में भी आना था. यस यस क्योंकि जब तक हम कहते हैं ना, जब तक तपोगे नहीं बनोगे नहीं. करेक्ट. और इस विद्या को अगर एक्चुअली आपने लेना है और लोगों जी. को सर्व करना है, जी, तो पहले आपको तपना पड़ेगा. करेक्ट है. एंड एट द सेम टाइम दीज थिंग्स वर हैपनिंग. तो अब हुआ ये कि जब मैं उनके साथ पार्टनरशिप शुरू की तो वो मेरे को बोलते थे अरे आई डोंट थिंक दिस टाइम आई एम गेटिंग अ नेशनल अवार्ड. और मैं उनको बोलती थी नो 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 नो, यू आर गेटिंग, यू विल गेट. तो बोलते हाउ कैन यू से दैट. मैंने यू आर गेटिंग इट. तो जब मिल जाता था देन आई यूज्ड टू गेट अ कॉल कि अरे आई गॉट इट, लाइक दैट. तो उसके बाद से ही वाज लाइक व्हाई डोंट यू वेंचर इनटू इट. और काफी लोगों ने इंडस्ट्री से मुझे बोला भी कि रिनी को काफी आता है. इवन सरोज जी न्यू अबाउट इट कि मतलब रिनी ना बोल देती है ऐसा, या उसको अच्छा या बुरा दोनों दिखता है कई बार, तो उसको थोड़ा सिखाओ. तो देन आई स्टार्टेड ग्रूमिंग माई सेल्फ टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर. और बड़ी अजीब सी चीज हुई कि व्हेन आई वाज गोइंग टू डिफरेंट शोज, परफॉर्मेंसेस कर रही थी, एवरीथिंग, तो वहां पे मैंने देखा कि आई एम वेरी उस समय इनफैक्ट आई वाज वेरी प्रोन टू दृष्टि.
अच्छा। और वो होता है ना मैम, मैं कथक में भी विशारद हूँ, तो क्या होता था, हमारे गुरुज हमको बोलते थे कि जब आप डांस कर रहे हो तब अपनी घुंघरू किसी को मत देना, बिकॉज वो पैर बांध देते हैं। यस। एंड आई बीइंग एन इनोसेंट पर्सन, आई वाज लाइक कि उसको जरूरत है, सो आई यूज्ड टू गिव। तो उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस तो इफेक्ट नहीं होता था, बट मेरे को चांस नहीं मिलता था उसके बाद। So that is when I started understanding energies. That is when I started understanding कि आपको दूसरों का कपड़ा नहीं पहनना है, आपको अपना कपड़ा दूसरों को देना नहीं है। इवन जैसे आपने ये बात कही कि नमस्कार करना, वो जी। हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे पहला चिन्ह है। बिल्कुल। उस टाइम मैंने नमस्कार करना शुरू किया जब हम मॉडर्निटी में आके हेलो करना शुरू करते हैं। सो दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड कि इंडिया में सनातन धर्म में जो भी बताया गया है दैट हैज अ साइंटिफिक बेसिस टू इट। तो उसको मैंने अप्लाई करना शुरू किया, एंड देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग डिफरेंस इन माय लाइफ। तो तब जाके मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है, एस्ट्रोलॉजर फेक हो सकता है। पॉइंट जो आज बहुत ज्यादा हो रहा बहुत है। ज्यादा, इट्स Right, लाइक अ सूडो थिंग गोइंग ऑन कि आपने यूट्यूब चैनल में 1 to 9 की न्यूमरोलॉजी देख ली एंड यू डिक्लेयर योरसेल्फ एज एन एस्ट्रोलॉजर। मुझे ये समझ में नहीं आता कैसे होता है। एंड देन राधा कृष्ण की भक्ति करो तो आपका कभी प्रेम विवाह नहीं होगा, शिव की भक्ति करो शादी टूट जाएगी, उसके बाद देन विष्णु लक्ष्मी की करोगे तो कभी आपके पास पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे पैसा लेके ही आपकी भक्ति चेक करते हैं। आई एम लाइक, मैं ये समझने की कोशिश करती थी, ऐसा लॉजिक लाइफ में नहीं सुना मैंने। ऐसे लॉजिक है ही नहीं। हाँ, मतलब दे यूज्ड टू बी लाइक दैट। और उसके बाद देन मैं आपको आपके साथ ये भी क्योंकि आपको भी मैम बहुत नॉलेज है एंड आई रेस्पेक्ट दैट, बट मुझे Great बात। आपसे एक चीज जाननी थी। मेरे को आज से करीबन जब ये सब प्रोसेसेस मेरे लाइफ में चल रहे थे कि कोरियोग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, बिजनेस करना, ये सब देख रही थी मैं, एंड मेरा अपना जो एक बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था इन लाइफ। तो एक व्यक्ति आते हैं बड़े रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, ओके, उनसे लोग मतलब डरते थे उस समय में, त्र्यंबकेश्वर से आते थे। ही केम अप टू मी, उन्होंने मेरी कुंडली देखी और बोला अष्टम शनि है तुम्हारा, तुम तो 21 साल की उम्र में मर जाओगी। फर्स्ट थिंग, ओके। अच्छा। उसके बाद फिर मेरे मॉम डैड, क्योंकि मैं एकमात्र संतान हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को बोला कि आज के आज आपको 21 लाख रुपए देना पड़ेगा, अदरवाइज रिनी 21 साल के बाद सूर्य नहीं देखने वाली। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया, चंडी आ गई है, व्हाट हैपेंड आई डोंट नो, बट मैंने मम्मा को बोला कि अगर आप दोगे ना तो सूर्य नहीं देखोगे। सो आस्क हिम टू लीव राइट नाउ। और वो दिन था और आज का दिन है, मैं आप सबके सामने हूँ। तो ऐसे भी दुर्घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, वेर इन पीपल हैव स्कैर्ड मी टू हेल्प, जब मैं खुद एस्ट्रोलॉजी में नहीं थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, व्हाट इज योर लॉजिक बिहाइंड कि अष्टम में शनि है तो 21 साल की उम्र में मृत्यु? बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन है मेरे लिए भी, और स्ट्रेंज उस क्वेश्चन से ज्यादा ये स्ट्रेंज है जिन्होंने ये वाक्य बोले। जी, क्योंकि आप किस भी लेवल पे पहुंचो एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कभी भी हमें ये परमात्मा ये हक नहीं देता कि हम किसी की डेथ प्रेडिक्ट कर प्रेडिक्ट कर सके। एब्सोल्युटली। ना जन्म किसी का प्रिडिक्ट है, ना मरण प्रिडिक्ट है। जी, ठीक है, आज जन्म के अंदर लोगों ने अपने अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी की समझ से कि जी। हम इस डेट को अपना बच्चा बॉर्न करेंगे, हाँ। ये ट्रेंड चल रहा है आजकल। हाँ, लेकिन आप अगर परमात्मा से खेल खेलते हो तो उसका भुगतान करना पड़ता है। जी, 100%। जिसका जो समय निर्धारित है वो उसी समय पे जाएगा, जी, जिसका जो समय निर्धारित है आने का वो उसी समय पे आएगा। जी, आप खेल खेल रहे हो तो ये गलत है। जी। तो ये लोग कर रहे हैं हाँ। क्योंकि ये चीज उनके हाथ में आ गई, हाँ, लेकिन मरण आज तक किसी के हाथ में नहीं आया। हाँ, हाँ, तो हाँ। कोई भी ऐसा, किसी भी घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, आप कभी एक ग्रह से किसी भी लाइफ को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। कंक्लूजन में नहीं आ सकते। यूजुअली लोग कह देते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है तो आप सन्यासी बन जाओगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप भी जानते हैं हाँ, जी, कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी का इंडिविजुअल होता है। पर्सनालिटी, यस। क्यों सन्यासी बन जाएंगे? केतु ने ये नहीं कहा आप सन्यासी बन जाओगे, केतु आपको स्पिरिचुअल बनाता है। जी। उस हर चीज के सिक्के के दो पहलू हैं, हाँ जी, पॉजिटिव नेगेटिव, यस। नेगेटिव दोनों हैं। यस। केतु फर्स्ट हाउस में है, राहु 7th हाउस में है, तो आपकी मैरिड लाइफ नहीं चलेगी। या यूजुअली लोग क्या कहते हैं कि अगर केतु आपका फर्स्ट हाउस में है, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो जाओगे, सन्यासी हो जाओगे, क्योंकि आपके स्पाउस के बहुत मल्टी आपके उसके अफेयर्स होंगे।
तो आपने सामने वाले इंसान को तो डरा दिया, पूरा डिमोटिवेट कर दिया। डिमोटिवेट कर दिया। बिल्कुल और बिल्कुल किसी भी एक ग्रह से आप पूरी कुंडली का विश्लेषण कर ही एब्सोल्युटली नहीं सकते। एब्सोल्युटली आपको नहीं पता उस व्यक्ति की दशाएं क्या बैठी हाँ हैं, उसके ग्रह बैठे हैं, जी वो अपनी स्वराशि में बैठे हैं, तो क्यों उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे। जी सिर्फ कुंडली सब कुछ नहीं होती। जी मेरा बिलीव है, मैं सबको नहीं बोलती, लेकिन आई बिलीव कि कुंडली इज ओनली फॉर 20 to 30%। एब्सोल्युटली रेस्ट इज योर कर्मास। यस आप कुंडली लेके चले गए पंडित जी के पास, पंडित जी ने जाते ही बोल दिया अरे आपकी तो कुंडली बहुत बड़ी है, इसमें तो राजयोग है, हाँ और आप अपने घर पे बैठ जाओगे तो राजयोग कुछ नहीं करेगा। यू हैव टू गो फॉर इट। अभी हमारे सामने कप रखा है, इसको आप जब तक नहीं उठाएंगे ना तब तक ये रखा रहेगा। रखा ही रहेगा। आपको एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, जी तो कर्मास करने पड़ रहे हैं ना। जी आपका सामने वाले को डराना कि मेरे पास एक क्लाइंट आए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2 month बैक उनको किसी ने बोला कि आपके बेटे की कुंडली के 8वें घर में राहु बैठा है, हाँ जी तो ये राहु आपके हस्बैंड को ले जाएगा, मतलब पिता पे मतलब भारी है वो राहु। हाँ हाँ तो अब वो जो 2 महीने पहले जब वो मेरे पास आई और वो कह रही कि मैं लास्ट 3 months से इतनी परेशान हूँ कि मेरी रातों की नींद चली गई। हाँ उसके लिए उसका पति और उसका पुत्र दोनों ही बहुत खास। जी आपके मुंह से एक वर्ड निकल गया कि हाँ ये पिता पे भारी है। एक वाइफ के लिए इस बात को सहन करना कितना वेरी मुश्किल है, डिफिकल्ट कितना वेरी मुश्किल है। डिफिकल्ट ना वो अपने बच्चे को छोड़ सकती, और अगर अपने बच्चे को बार बार देखती होगी तो उसके मन में क्या आता होगा, ये मेरे पति पे भारी है। करेक्ट तो आपने कनेक्शन तो ब्रेक कर दिया, बिल्कुल तो आप कैसे बिल्कुल बोल सकते हो। जी तो कभी भी किसी भी घर के अंदर, किसी भी कुंडली के किसी भी हाउस में कोई घर हो, आप एक घर से अनुमान नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल और जो 100%। सबसे बड़ा मिथ है, आजकल लोग हर दिन रेमेडीज देखते हैं। हाँ आपके 2nd हाउस में ये बैठा है, ये उपाय कर लो, 3rd हाउस में ये बैठा है। लोगों को मजाक मिल गया है डराने के लिए, हाँ एस्ट्रोलॉजिस्ट को हाँ मजाक मिल गया है हाँ कि किसी को भी आ रहा है। अब आपको नहीं पता, एक ले मैन को नहीं पता कि क्या मेरी शनि की महादशा, हाँ क्या अंतरदशा और क्या। जी जी आपने सिंपली बोल दिया जी आपकी तो शनि की 6.5 चल रही है, हाँ अब तो आपकी लाइफ में ट्रबल्स आएंगे। हाँ अरे शनि क्यों क्यों बोल रहे हो, शनि थोड़ी कुछ करने आ रहा है। आपने कर्म किए तो शनि रिजल्ट देने आ रहा है। हाँ, आपके अच्छे कर्म होंगे तो शनि अच्छे रिजल्ट देगा। न्यायाधीश है तो वो। ये क्यों बोलना कि आप सिर्फ अब उपाय कर लो। अच्छा उपाय कर लोगे तो क्या आपके बुरे कर्म नहीं आएंगे सामने, आएंगे आपको रिजल्ट नहीं बुरा झेलना पड़ेगा। आएंगे आज कोई लोग किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उनका कर्ज ले रहे हैं, तो वो उपाय करते जाएंगे तो क्या उनको सामने सहना नहीं ना ना पड़ेगा। ना ना ये जो बहुत ही बोया अजीब वो लॉजिक करना है। पड़ेगा ना। तो ये जी लॉजिक अजीब है। हाँ इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मोडालिटी है ना एस्ट्रोलॉजी की, बहुत खास है, एब्सोल्युटली बहुत वैल्यूएबल है, इसकी कदर करनी चाहिए। जी जी आज इनफैक्ट इजी हो गया है या लोगों को। इनफैक्ट मैं तो ये मानती हूँ मैम कि जैसे हर किसी के फैमिली डॉक्टर्स होते हैं ना, वैसे फैमिली एस्ट्रोलॉजर्स होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जरूरी नहीं है ना, हाँ वो भी परमात्मा चुनता है। देखो चुनता है। ये विद्या हाँ है, इस विद्या के लिए आप नहीं चुन सकते। करेक्ट आपने अपने कैरियर की शुरुआत एस्ट्रोलॉजी से की ना नहीं करी, मैंने करी नहीं करी, हाँ ये परमात्मा चुनता है। और ये जी चुनता तब है कि जब आपकी जिंदगी में बहुत सारे कष्ट आ रहे होते हैं ना, और आप जगह जगह भटक रहे होते हो, आपको हाँ रास्ता नहीं मिल रहा जी होता, तब परमात्मा चुनता है कि चल अब मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ, दिखाता हूँ कि जो कठिनाइयां तूने सहन करी हैं, तू सामने वाले को उन कठिनाइयों से बचा सके। ताकि हमें मेरा भी कैरियर ब्लेसिंग भी मिले मेरा उसमें। कैरियर भी नहीं शुरू हुआ इस पैटर्न में। जी मैं भी बहुत भटकी हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से बिलीव बहुत ज्यादा था एस्ट्रोलॉजी पे, हाँ बहुत बिलीव था, हाँ बहुत स्पिरिचुअल थी, बहुत ज्यादा इंट्यूशंस होती थी। जी 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 लेकिन वो उन बातों को समझना उस समय सक्षम नहीं थी मैं उतनी। मैं बिल्कुल सुनती थी, हाँ मुझे बिल्कुल फील होता था कि मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ, मुझे एनर्जीज फील हो जाती थी कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। जी लेकिन वहां तक पहुंचने की ताकत नहीं थी, क्योंकि जी कोई गुरु नहीं था। करेक्ट हाँ आज समझ में आता है, लेकिन आज ये है कि पहले अगर कोई चीज बुरी लगती थी जी तो रिएक्शन निकलता था, जी क्योंकि सब्र नहीं था ना, जी पता नहीं था, जी नॉलेज नहीं थी। अब अगर कोई लगता है कि सामने इंसान बुरा है, रिएक्शन नहीं निकलता, रेस्पॉन्ड करते हो रिस्पॉन्ड भी सिर्फ ये होता है, परमात्मा उसको सेव रखियो। जी कि देखो जब आप गॉड चाइल्ड हो जाते हो ना, हाँ हम लोग जब परमात्मा से एक्चुअली जुड़ जाते हैं ना, हाँ तो रिनी मैंने फील की है कि अगर कोई हमारे अगेंस्ट बात कर रहा है, हाँ जी या कोई हमारे अगेंस्ट सोच रहा है, जी हमारे कानों तक नहीं आ रही, हाँ क्योंकि हमारी पीठ सुन रही है, हाँ लेकिन हमारा परमपिता सुन रहा है, वो सुन रहा है यस तो हमारा जवाब सामने वाले को देना एक छोटा होगा, लेकिन हमारे जब मौन का जवाब वो देते हैं ना, बहुत वो कड़क बहुत देते हैं कठिन देते हैं। हाँ जी और मैंने
बहुत एक्सपीरियंस किया है ऐसा, हम्म बहुत एक्सपीरियंस किया। तो अब अगर मुझे फील होता है ना हम्म कि कोई कह देता है कि मैम उसने ऐसे बोला, मैं कहती हूँ परमात्मा सही रखना बस, कि मेरा अंदर से मैं तो आ नहीं दे रही क्योंकि जी मेरे तक नहीं आ रही, जी लेकिन आप भी ऐसा कुछ ना हो कि उसके करेक्ट साथ गलत हो जाए। जी तो इसलिए वो आपका रास्ता ऑटोमेटिकली चेंज होता है, और ये होता उन्हीं के साथ है जो एक्चुअली इस विद्या को, बात में है। इस बात में है और हाँ जी वैल्यूज देते हैं। जी जिनके लिए ये विद्या पैसा कमाने का सोर्स है, हाँ अब वो सोचे कि भैया मैं एक ऐसी शक्ति बन गई, तो फिर नहीं बन नहीं सकते। नहीं वो नहीं होता है। हाँ। और मैं एक चीज मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी इस सेशन के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि मेरे गुरुजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो कि आप जब बात कर रहे हो तो मुझे उनका ध्यान बहुत आ रहा है। तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि जब तुम गलत हो, हम्म। बहुत बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, हमेशा मेरे कानों में रन करता है कंटिन्यूअस बेसिस पे, कि जब तुम गलत हो तो ईश्वर तुमसे बात करेगा, यस, और जब तुम सही हो ईश्वर तुम्हारे लिए बात करेगा। बिल्कुल। तो ये जो चीज है ना, ये मतलब आई एम गेटिंग गूज बम्स, मतलब ये चीज मुझे आज तक याद रहती है। व्हेनेवर आई फील कि समबडी इज ट्राइंग टू पुट मी डाउन, और अपने प्रेडिक्शंस के थ्रू, नहीं रिने गलत है, रिने को नहीं आता, उसको नहीं आता, ये क्रिटिसिज्म करना, एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं वो मुझे, मेरे गुरुजी मुझे याद दिलाते हैं कि तुम्हारा काम जो है वो तुम्हारा जवाब देना चाहिए। यस, तुम उठ के किसी को थप्पड़ मार दोगे, वो तुम्हारा आंसर नहीं है। और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति अगर वो करता है तो वो स्पिरिचुअल वो नहीं है। स्पिरिचुअल नहीं है। ये बिल्कुल, ये आपने हाँ कहा कि ये बिल्कुल सच्चाई है कि आपको सिर्फ मुंह से बोलना जी आप स्पिरिचुअल है जी नहीं बताता, जी आपकी वाणी, आपका जी ठहराव बता देता है जी कि आप स्पिरिचुअल हैं। जी देखो, मैं इस पॉडकास्ट में किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन एक कन्वर्सेशन कर रही हूँ कि शायद लोगों को भी समझ में आने हाँ जी चाहिए। अभी आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे हाँ बहुत इस विद्या को लेके मजाक हो रहा है। हाँ दो पर्सन्स हैं जो दोनों इस विद्या से जुड़े हुए हैं, हाँ दोनों एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। जी अगर एक कर रहा है तो दूसरा भी रिवर्ट में कर रहा है। हाँ ठीक है, हाँ समझदारी ये होती है, आप इस मोडालिटी से जुड़े हो, हाँ जो दोनों में जिनका नाम ले रही हूँ दोनों समझ रहे हैं मैं किसका नाम ले रही हूँ, और जी शायद जी बहुत लोग समझ रहे हैं कि मैं जी किनका नाम ले रही हूँ। जी अगर एक आपको गलत बोल रहा है, आप उसी की बात में वीडियोस बना के आप सामने से उन्हीं को भी वही गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हो, हाँ तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जी गया? जी ये अगर सही है। एक ने गलत बोला था, 1 दिन बोलता, 2 दिन बोलता, 3 दिन बोलता, 4 दिन बोलता, हाँ 5वें दिन वो रिएक्ट नहीं करता, चुप हो जाता जी कि अरे मुझे क्या जरूरत है। लेकिन वो बैक टू बैक क्या हो रहा है, अभी खेल चल रहा है। हाँ एक दिन एक वीडियो बनाएगा, अगेन टू फ्लो दूसरे दिन दूसरा, एक ने दिन में 2 वीडियो डाली, दूसरा दिन में 3 डालेगा, एक ने 3 डाली, दूसरा 4 डालेगा। उस चीज की वजह से आम जनता कितनी ज्यादा मिसगाइड हो रही है। बहुत ज्यादा उसको लग रहा है कि इस विद्या के अंदर कोई ताकत ही नहीं है, ये जी खेल खेला जा रहा है। जी कभी आज तक सुना था कि कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए गलत बोले? ना नहीं सुना। ना लोग मानते थे या नहीं मानते थे, कद्र फिर भी करते थे। जी एक रेस्पेक्ट है। ठीक है, रिस्पेक्ट है, बहुत एक रिस्पेक्टिव ये है आपके साथ। इंडस्ट्री यस लेकिन आज मजाक बन रहा है। हाँ आज वो बन हर रहा है। कोई कुछ मैं अब उनका क्या नाम लूं, एक है, आप भी देख जानते होंगे, जो कि बहुत वियर्ड क्लोथ्स पहन के इंस्टा पे रील्स बनाती हैं। हाँ जी राइट, बहुत वियर्ड, हाँ जो कि देखने लायक नहीं है। हम हाँ बदनाम करते हैं मीडिया इंडस्ट्री को, टीवी हाँ इंडस्ट्री को, वो लोग ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। हाँ ठीक है, जी आप एस्ट्रोलॉजर होके ऐसे कपड़े पहन रही हो और वीडियोस बना रही हैं, हाँ जिसमें पीछे अगर कमेंट सेक्शन में देखा जाए तो हाँ इतने गंदे कमेंट्स हैं। हाँ आप लोगों को क्या सिखा रहे हो जी कि ये विद्या सिर्फ एक रील्स के लिए रह गई है, जी कि आपने 4 बातें चैट जीपीटी से निकाली और हाँ कैमरा लगाया और रील्स बनानी शुरू, हाँ फिर आपके टक 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 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मिलियंस हाँ में जा रहे हैं। हाँ और वो मिलियंस में फॉलोअर्स कैसे जा रहे कैसे हैं जा रहे हैं वो कोई तो नहीं वो देख रहा। कोई नहीं देख रहा। हाँ तो ये लोग मिसगाइड हो रहे हैं, लोगों को जी लग रहा है अच्छा पैसा कमाना है, हाँ तो ये तो पैसा ये तरीका कमाने का अच्छा ये है। तरीका अच्छा है, जी ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जी रील्स बनाने से पहले चैट जीपीटी से निकालो। और बहुत सारा काम कर रही हैं हमारी जी एप्स जो चल गई हैं आजकल, जी जी बिल्कुल कि आप डेट ऑफ बर्थ डालो, टाइम डालो, जो आपका फ्यूचर आ जाएगा। जी मतलब इतना एआई में ताकत हो गई कि बहुत आपका ज्यादा। फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रही नहीं है। लेकिन मैं एक ये आपने बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन का पॉइंट उठाया मैम, कि बेसिकली होता क्या है ना, कि ये जो चैट जीपीटी है या एआई है व्हाट एवर इट इज, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर का इंट्यूशन वहां कोई नहीं ला सकता। कहाँ, यस, और वो जब तक उस काम में नहीं है तब तक आप कितना प्रिडिक्शन कर लो वो कभी 100% सही नहीं होगा। बिल्कुल
बिल्कुल नहीं हो और सकता। दूसरी चीज क्या हो जाती है, ये एक और बात है जो मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस जाने, बिकॉज ये तो मैम बहुत अच्छी तरीके से चीजों को लेकर आ रही है सामने। ये भी मैं चाहूंगी कि लोग इस बात को नोटिस करें कि जो इंस्टा रील में जो मतलब देख करके रेमेडीज फॉलो कर रहे हैं जी। जनरलाइज्ड वे में, वो कई बार इतनी बुरी तरीके से बैकफायर करते हैं। उसका रीजन ये है कि आप सिर्फ एक ग्रह को देखकर अपना कंक्लूजन दे रहे हैं, जबकि आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, जहां पे आपका प्लेस्ड है पूरा प्लैनेट्स D9 D10 चार्ट, ये आप कुछ नहीं कुछ नहीं देखा देख रहे। जा रहा, और राइट। इसके चक्कर में हो क्या रहा है कि किसी ने आपको बोल दिया कि आपका शुक्र जो है वो अष्टम में है, आप ये रेमेडी कर लीजिए, दही लगाइए एंड हाँ, समथिंग देखो। समथिंग। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि आप गलत तरीके से अपने ग्रहों को एक्टिव कर दे रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। यू हैव टू नो। कुछ तो इतनी गंदी रेमेडीज होती हाँ, हैं, इतनी हाँ, गंदी हाँ, रेमेडीज होती हैं अरे कि बाप रे। सुनने के बाद शर्म आ जाती है जी। कि क्या सोच के आप रेमेडीज दे रहे जी। हो। एक मुझे नाम तो क्या नहीं पता, मेरे कानों में रेमेडी आई थी, वो भी हाँ। बाय चांस। यूजुअली मैं इंस्टा नहीं चलाती हूँ क्योंकि मेरी टीम हैंडल करती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं है। देखो, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है, Yes. हमारे भी अंदर भावनाएं हैं, Yes, सब कुछ है। yes. तो कई बार जब खाली बैठे हुए बंदा इंसान देख लेता है, Scroll वो करते हैं हम लोग, रेमेडी yeah. मेरे सामने आ गई कि आप पार्टनर्स के अंडरवियर की ताय कर लीजिए। बस शॉक Yes, yes, कि yes, क्या yes, है, yes. व्हाट इज गोइंग Yes, ऑन, yes. कहाँ जा रहा है हमारा ये, Absolutely. मतलब सनातन धर्म के अंदर। हाँ। मतलब क्या, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे वो सुन जी, के। जी, आपने जी। रील वायरल कर दी। अभी तक शराब तो सुन भी थी कि शराब में अंगूठा डिप करो हाँ। तो शुक्र तेज करो, जी। मतलब समझ में आ गया। कोई कह रहे मोहम्मद रफी के गाने सुनो शुक्र तेज करो। अभी तो लिमिट क्रॉस कर दी कि अंडरवियर्स को नहीं, टाई कर दो। नहीं, बट एक्चुअली लोग क्या कंफ्यूज हो रहे हैं ना, मुझे लगता है मैम कि जब जैसे मैनिफेस्टेशन की बात हम सब करते हैं, जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे मेरी नानी भी, जब मेरे मामा या मम्मी या मासी जगजीत सिंह जी के गाने जी, सुनते जी। थे, तो उसमें नानी ये कहती थी कि तुम लोग दिन भर ना ट्रैजिक सॉन्ग्स मत सुना करो। हाँ, क्योंकि yes. क्या है, तुम लोग सुनते रहोगे ना तो वो परिस्थिति तुम्हारे लाइफ में उत्पन्न हो जाएगी। राइट। खुशनुमा गाने सुनो। Right. तो अगर इस लॉजिक से कोई बोल रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरीके से आप अप्लाई करें कि अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें बोले, एंड यू नो यू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स, तब मुझे समझ आता है। लेकिन अगर इसको कोई शुक्र एक्टिवेशन के लिए उपाय देता है तो देन आई गेट कंफ्यूज्ड कि ये एक्चुअली ज्योतिष नहीं है, मैनिफेस्टेशन के लॉज हैं, जिसको ज्योतिष के साथ कंफ्यूज करके कुछ अलग ही विद्या बताई जा रही है। बट दीज थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। वो इंटर रिलेटेड हो सकते हैं और है भी, लेकिन ऐसा एक को दूसरे में फिट कर दो, एस्ट्रोलॉजी को टैरो बना दो, टैरो को न्यूमरोलॉजी बना दो, मुझे ये समझ नहीं आता। नहीं, कुछ समझ एक में तो नहीं आ रेमेडी रहा। मैं आपको बताऊं मैम, बहुत ही अजीब थी। वो ऐसा था कि अगर आपको किसी फर्स्ट पर्सन को, आपके सामने बैठे इंसान को आपको उनका वशीकरण करना है, तो बैंगल्स, ग्रीन बैंगल्स, ये अभी 2-3 दिन पहले ही आया। तो मैं उस दिन मैं इतनी उदास थी, किसी अपने पर्सनल टेंशन में थी मैं, तो वो सुन के मैं इतनी खुश हो गई, इतना हंसी। उसमें ऐसा था कि आप ग्रीन बैंगल्स पहनिए और छन 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 5 मिनट तक कीजिए, सामने वाला अपने आप आपकी बातें मानने लग जाएगा। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू इट कि क्या है ये। आपने सुना ना? जी। देखो, ऑडियंस सुनेगी, उसकी रील वायरल, उसकी कमाई बहुत शुरू। वायरल है, बहुत वायरल है। और जो बेचारे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स है, जिनके 500 फॉलोअर्स भी नहीं है, वो दुनिया का एक्चुअल में उद्धार कर रहे हैं। हाँ। ये हालत है हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी यही की। हो रहा है अभी। सिर्फ और सिर्फ चल रहा है कि आपके ऊपर फॉलोअर्स कितने हैं, जी, रील्स वो के फैक्ट है, फॉलोअर्स कितने हैं, वो फैक्ट और है। कुछ नहीं है। जी, वो मतलब फैक्ट है। आप इलॉजिकल उसके अंदर रील्स बता रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, जिसका कोई कहीं ना कहीं तक भी कोई मैच नहीं है। एक तो आप भी अग्री करोगे मैम, एवरी अदर डे फ्लाइट क्रैश हो रहा है, तो फ्लाइट में मत जाओ क्योंकि वो टूट जाएगा वो। और इस चक्कर में पता है मैम, इनडायरेक्टली मुझे बिजनेस मिला। मैं आपको ये भी ऑनेस्टली बताऊंगी, जी। लोग डर के मुझे फोन करे कि यार ये फ्लाइट क्रैश हो, मैं पूरा तिथि लेके उनकी कुंडली लेके बैठी हूँ। अरे भाई, तुम्हारे को तो योग ही नहीं दिख रहा है, तुम जाओ। तो बोलता नहीं, तुम तो बोल रही हो जाने के लिए, लेकिन ऐसा इंस्टा में बता रहा है कि हम तो मर जाएंगे। तो मैंने कहा देखो भैया, अगर तुम अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक्सीडेंट को अपने आप से रिलेट कर रहे हो, तो मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि दैट वाज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव कर्मा। तुम जब तक उस कलेक्टिव कर्मा का हिस्सा नहीं हो, तुम उस जगह में रहोगे ही नहीं। तुम क्यों अज्यूम कर रहे हो कि जिस फ्लाइट में तुम जाओगे वही फ्लाइट क्रैश होगी? और ऐसा क्यों क्या है? जरूरी है कि फ्लाइट हो सकता है तो आप सड़क पे चल रहे हो, चल गाड़ी के वाला मर मार जाओ। जाए? तो वो मानने फिर? तैयार नहीं है। वो हमको क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन लोग कह रहे हैं कि फ्लाइट क्रैश होगा, वो कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर होगा, 2027 से 2032 वर्स्ट फेज है दुनिया का। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि कितने फेजेस इस दुनिया ने देख लिए हैं।
इससे अंत तो worst- होना है, अंत हाँ, तो होगा, जी तो कहीं तो शुरू होगा, जी कोई तो उसका हिस्सा बनेगा। जी अब जैसे जनवरी से आप सुन रहे हैं कि एवरी मंथ का आ रहा है कि फ्लाइट क्रैश हाँ। होगा, ये होगा, वो होगा। मैं जनवरी से हर 20 दिन बाद 20 दिन यहाँ होती हूँ, उसके बाद दिल्ली जाती हूँ। फिर मतलब मेरे को अब ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ, कई बार मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरी फैमिली है, तो वो भी सोचते हैं कि गीतू इतनी सारी रील्स आ रही है। मैं कह रही हूँ जब बाबा ने बुलाना है ना, हाँ, बुला लेंगे। मैं हाँ, सेटिस्फाइड हूँ अपनी जिंदगी से। हाँ, हाँ, मतलब आप काम नहीं करोगे, हाँ, किस किस को समझाओगे हाँ, कि नहीं, क्या हो रहा है। मतलब आपने सिर्फ ये बोल दिया, और आप खुद सोचो, सिंपल एक दिन का नहीं है हाँ, पूरा। वो पर्सन क्या करता है कि 16 जून से 16 जुलाई हाँ, कोई एक घर पे महीना बैठ जाए। निकाल दिया आपने। मैं तो कह रही हूँ उनके ऊपर एक्चुअली एयरलाइंस को एक्शन उठाना चाहिए कि भैया क्यों बिजनेस खराब कर रहे हो, इकोनॉमी खराब कर रहे हो आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जिसको नहीं, गरुड़ का वो अरे रिंग बाबा, पहन के एंड ऑल दैट नॉनसेंस, मुझे वो तो समझ में नहीं आता। एक्चुअली पर्सनली मुझे नहीं फर्क पड़ता उसके, हाँ, उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं या क्या, हाँ, आई डोंट नो। हाँ, मैं क्योंकि फॉलोअर्स तो आजकल खरीदना आसान बात है, आप खरीद सकते खरीद सकते राइट। हैं या एस्ट्रोलॉजर होके आप इस तरीके का अटायर कैरी कर सकते हो, जैसे आपने देखा उनका। अभी आप और मैं मिले, जी या मैं यूजुअली पॉडकास्ट करती हूँ, हाँ, या ये टीम भी बता सकती है, हम लोग ऐसे करते हैं, हर हर महादेव कप हमारे सामने रखा है, हम इसको तोड़ेंगे? नहीं नहीं तोड़ेंगे। नहीं वो खुद भी तोड़ते हैं, हाँ, गेस्ट को भी कहते हैं आप भी तोड़िए। ये एनर्जीज है, ये कौन सी एनर्जीज है? नहीं मुझे नहीं पता, ये बहुत ही सत्यानाशी एनर्जी है जो भी एनर्जी है, क्या बट एनर्जीज है इससे तो लोग मतलब पथभ्रष्ट करने वाली बात ये है। बेसिकली रिनी, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट है ही नहीं, नहीं है, मुझे नहीं डर attention लगता। grabbers। हाँ, ये मैं इनको कहती हूँ, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हो, हाँ आपने मोडालिटी चूज कर ली। हाँ एक कहते हैं ना कि वीक पॉइंट होता है, जी कि जी जी आजकल जी इस समय का वीक पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी, जी क्योंकि हर इंसान इतना परेशान है अपनी जिंदगी से। कोई पैसों को लेके परेशान है, हाँ कोई अपनी हेल्थ को लेके परेशान है, जी कोई कैरियर को लेके परेशान है, जी कोई रिलेशन को लेके परेशान जी है, जी जी बट हर इंसान परेशान है। जी ठीक है, तो आपने इस समय ये चूज कर लिया कि भैया ये सही रास्ता है इस समय एस्ट्रोलॉजी का, ये हाँ चुन लो। हाँ जैसे जब कोविड नहीं आया था तो बहुत लोग कोविड में बर्बाद हुए, लेकिन जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स हैं सब फ्लरिश इनकी के तो जिंदगी बदल गई। चांदी जिनके पास एक छोटा सा घर भी नहीं था, आज वो भी बड़े बड़े बंगले में जी लेके जी बैठे हैं। हुआ है। तो उनके लिए कोविड नुकसान नहीं किया, क्योंकि हाँ उन्होंने राइट टाइम पे राइट काम कर लिया। लोग खाली बैठे थे, हाँ वो रील्स बनाते गए, जी रील्स लोग देखते चले गए। जी तो वही जी अभी ये सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि भैया ये एस्ट्रोलॉजी है, हाँ बन हाँ जाओ पंडित जी, हाँ बड़ा आसान है बनना। नहीं एक्चुअली लेकिन वो आसान ये नहीं नहीं भूल है। रहे कि जो इन्फ्लुएंसर्स थे ना, उन्होंने कोई किसी के साथ गलत नहीं किया, हाँ उनके कर्मास लौट कर नहीं आएंगे। हाँ उन्होंने हाँ रेस किया, हाँ उन्होंने अपने कंटेंट से रेस किया, जी बट आप अपने कर्मास खराब कर रहे हो, जी क्योंकि आप गलत प्रिडिक्शंस कर रहे हो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई तो एग्री आपको तो भुगतान करना पड़ेगा। और जी लोगों को लगता है कि हम तो भुगतान कैसे करेंगे, हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, हाँ क्योंकि आम इंसान का दिमाग सिर्फ और सिर्फ चलता है पैसा। मुझे तो ये लगता है मैम कि शिवजी बता कर संहार नहीं करेंगे, उनको जब करना है वो तब कर करेंगे। देंगे। आप उनको प्रेडिक्शन पे भी नहीं इनफैक्ट मैम आप अग्री करोगे, ये बात मैंने अपने साथ देखी है, कई बार ऐसा होता है कि आप ना जो भी शिव भक्त हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू चेंज देयर हॉरोस्कोप, यस, दे चेंज देयर डेस्टिनी। आप उनका प्रेडिक्शन 100% कभी नहीं कर सकते, नहीं कर वो सकते। अचानक कुछ अलग से लेकर आते हैं सरप्राइज आपके सामने। और ये जब मैंने बात बोली कि जो शिव भक्त हैं उनको उनको पढ़ना, उनको समझना खाने का खेल नहीं है, क्योंकि बाबा प्रोटेक्ट्स देयर वाइब्रेशन, और वो बात आपके सामने आने नहीं देंगे जो बिल्कुल वो नहीं चाहते कि आए। तो बिल्कुल। लोग बोले आप तो फिजूल की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा मैं फिजूल की बातें नहीं कर रही, मैं नॉर्मल सेंस में जो रहता है और जिनको भक्ति की समझ है, आप किसी से भी उठा के पूछ लो वो आपको ये बोलेगा। एक शिव भक्त की एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत हाई बहुत होती है, हाई यस होती है, यस क्योंकि आम इंसान की फ्रिक्वेंसी ना नॉर्मल होती है, जी लेकिन एक शिव भक्त की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। बहुत हाई होती है, इसीलिए हमेशा जो शिव भक्त होता है ना, वो उसके लाइफ से धीरे 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 सारे रिश्ते चले जाते हैं, हाँ क्योंकि हाई वोल्टेज जब आती है
तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जी। बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है ना। आपके तो साथ जब कोई शिव भक्त होते हैं ना, तो हाँ। शिव आपकी फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं, हाँ तो वो जो रिश्ते हैं ना, हाँ वो धीरे धीरे ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी Yes. फ्रीक्वेंसी मैच नहीं यस करती। ये दिस इज अ प्रॉपर Yes. वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये Yes. नहीं कि आप पैरागो में चले जाओ। No. नो इट्स नॉट। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे मैम, मेरे लाइफ में जब मृत्युंजय जप करना शुरू किया, जब मुझे ये लगा कि नाउ बाबा इज कॉलिंग मी, मैं जब महाकालेश्वर गई, जब मैं बैठी अपने हस्बैंड के साथ, जब हम पूजा कर रहे थे, तो मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस की, इट वाज लाइक कि वो मुझे ना गाइड करते थे कि आज यहाँ मत जा, आज यहाँ तू जाएगी तो तेरा नुकसान हो जाएगा एंड ऑल दैट। और ये जो मैम कह रही है वो भी मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस समझे कि जो रिश्ते फेक होते हैं, जो रिश्ते आपके लिए बने ही नहीं है, राइट। वो चाहे किसी भी रूप में आपके समक्ष आ गए हो, उनको काट रहे हैं शिव बाबा, सबको नहीं काट रहे हैं। मतलब ये चीज भी लोगों को समझ नहीं आती, समझना नहीं चाहते। हाँ, समझना नहीं चाहते हाँ। कि मतलब सबको नहीं कट कर रहे हैं आप। शिव जी को ऐसे एक नेगेटिव एस्पेक्ट में लेकर आप प्लीज उनके प्रति कोई कंक्लूजन ना बनाए, बिकॉज आप, मैं यही कहूंगी, राम जी, सीता और कृष्णा जी, उनकी भी लाइफ कर्मबद्ध थी, सबकी कर्मबद्ध थी। सबकी कर्मबद्ध थी। सबकी और जब कर्मबद्ध थी। उनकी कुंडली तो कहते हैं कि बहुत पावरफुल थी, तो जब उनके लाइफ में समस्या है तो हम तो उनके सामने तुच्छ हैं, जिंदगी का प्रारब्ध कोई बदल ही नहीं सकता। नहीं बदल सकता। जो लिखा Yes, है वो वो होगा, आएगा। हर किसी को पता है आएगा। जी लेकिन फिर भी हम लोगों को लगता है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, हाँ क्योंकि इंसान के अंदर मैं है, हाँ, अहंकार है, अहंकार। अहम है। जी तो जब तक वो नहीं छूटता ना, तब हाँ। तक आप नहीं नहीं, सक्सेस होते। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। शिव भक्त के अंदर सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको बताऊं, कहने से शिव भक्ति नहीं आती। हाँ, शिव भक्त का, अगर वो एक्चुअली शिव भक्त है, उसके अंदर अहंकार नहीं नहीं होगा, होगा, कभी नहीं होगा। वो ग्राउंडेड होगा। उसको Yes. नहीं फर्क पड़ेगा लोग उसके बारे में क्या क्या सोचते बोलेंगे, हैं। क्या करेंगे, उसका ऑरा अलग होगा। जी। नॉर्मल पर्सन का ऑरा और उसका अलग होगा ही बहुत होगा, बहुत क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं बढ़ता। उसकी जो कहते हैं ना कि जिंदगी की अब जो बागडोर है, उसने एक्चुअली शिव को सौंप रखी सौंप होती है। रखी है, करेक्ट। कहने से कि हम रोज मंदिर में जा रहे हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं, हम शिव हाँ। भक्त हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो अलग लेवल है। वो मतलब काफी लोगों को मैं तो ओपनली कहती हूँ मैम कि हम लोग अभी भी ना एवरी डे वी आर लर्निंग Yes. कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत कोई प्रकांड हो गए हैं और हमारे से बेटर कोई नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। इनफैक्ट जो कई बार कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको प्रेमोनिशंस होता है, इंट्यूशन होता है, कमाल की बातें कर जाते हैं, वो सच होता है, सच होती हैं, बिल्कुल। बिकॉज वो लेकर आए हैं, दैट इज अ गिफ्ट। तो उसको लोगों को मतलब क्रिटिसाइज नहीं करके उस विद्या का सही इस्तेमाल अगर करें तो लाइफ बदलते हुए देखा है और बदली है लाइफ, बिल्कुल बदली है। बट द ओनली थिंग इज कि, और ये भी चीज मैम मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी, साथ में मेरा एक्सपीरियंस भी मैं बताना चाहूंगी कि मैंने देखा है ना कि लोगों में ये जो टेंडेंसी बन गई है स्पिरिचुअल शॉपिंग की, वो मुझे पसंद नहीं आती। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, वहां पे थोड़ा फेथ जम ही रहा होगा कि फिर दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, फिर ऐसे करते करते 100 200 300 लोगों के पास आप गए और किसी का भी प्रेडिक्शन उनके साथ मैच नहीं कर रहा। तो उस दौरान मैं आपको बोलता हूँ, पहले तो आपको ईश्वर, हर हीलर हर किसी के लिए सही होगा ये जरूरी नहीं है। राइट। जैसे हर डॉक्टर हर पेशेंट को नहीं बचा सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा पारंगत हो। राइट। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी स्पिरिचुअली अवेयर कि मतलब ये व्यक्ति मेरे लिए असाइंड किया गया है तो मैं इन्हीं के साथ रहूं। क्योंकि अगर आप इतना इतना बदलोगे, आपको कभी सही गाइडेंस नहीं मिलेगी कि अरे इन्होंने हमें रेमेडी दिया, 2 महीने में काम नहीं किया, ओके लीव नेक्स्ट। ये जो चीज है ना, रीजन यही है हाँ। सबसे बड़ा, आज हर किसी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हाँ, यस। तो इसीलिए जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, हाँ सेकंड क्या होता है कि आज आप मेरे पास आए, जी, ठीक है, मेरे पास आने के बाद ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई ऐसे जादू की झड़ी घुमा नो दूंगी नो नो, इट इज नॉट कि अब पॉसिबल। ऐसा कुछ हो जाएगा। आपने मेरे पास पूछा, मुझे मैम ये प्रॉब्लम है, टाइम दूंगी। उसकी नॉलेज में, उसकी फ्रेंड में कोई आ गया, अरे तेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तुझे फर्क नहीं पड़ रहा, अरे चल मैं तुझे किसी और के पास ले चलती हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है चल। अब ये धीरे धीरे करते करते चीजें शिफ्ट कहाँ से हो रही हैं? अभी तक स्पिरिचुअलिटी पे चल रही थी, जी, अभी धीरे धीरे चीजें कहाँ शिफ्ट हो रही हैं? अरे छोड़ना, भक्ति में क्या रखा है, हाँ, ब्लैक मैजिक करवा ले। अरे ब्लैक मैजिक, मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो आप क्या कर रहे हो, जी, क्या नहीं कर रहे हो। आप इंस्टेंट सक्सेस लेने की सोच रहे हो, जी, आपको ये नहीं पता कि जब उसका असर, बुरा असर आपको झेलना पड़ेगा, तब क्या होगा। जी,
लोग डरते नहीं हैं, लोगों हम्म, को इंस्टेंट कामयाबी चाहिए, जी ठीक है, हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया। जी ये नहीं पता कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या जो लोग ब्लैक मैजिक करवाते हैं, हाँ हाँ दोनों ही सिर्फ वो गुनहगार नहीं होते, उनकी वजह से उनका पूरा परिवार इस परेशानी को कॉम्प्रोमाइज पे झेलता आ है। जाता है। करेक्ट करेक्ट क्योंकि करेक्ट, लाइफ बिल्कुल। के अंदर सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ना, हाँ, वो भी जाने अनजाने इस गलत विद्या का हिस्सा बन जाते पूरे हैं, ब्लड लाइन में आ जाता आ है वो। जाता है। तो आपने सक्सेस किया, उसके बाद आपको देखो लाइफ के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जी तो जी ये एक शॉर्टकट नहीं है, ये जी बहुत गलत है। जी जी लेकिन जी। लोगों को लगता है कि अच्छा वो सक्सेस हो गया, मुझे तो करना है। वही इल्यूमिनाटी वाली बात हो गई कि इल्यूमिनाटी प्रैक्टिशनर हम बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे, मैं तो मैम जैसे मैंने कहा जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ उस वजह से मैं बहुत एक्टर से अमूमन तौर पे मिलती रहती हूँ, कुछ पॉलिटिशियन से मिलती हूँ। हम्म। तो द थिंग इज कि एक चीज जो मैंने नोटिस की, एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी, वो बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस है और वो ना वायरल जा चुका है। ओके। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि आप, मैंने पहले ही कहा दैट आई फाइंड यू वेरी ट्रू, तो मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। बहुत ही रिनाउंड एक्टर है, उनके घर में मैं गई थी रेफरेंस में कि उन्होंने गूगल में देखा एंड राइट राइट। लाइक दैट, सो आई जस्ट वेंट एंड आई वाज शॉक्ड कि अरे मैं तो इनके घर पहुंच गई हूँ। मतलब इनको तो दुनिया बहुत मानती है, जानते हैं। ही ऑल्सो काइंड ऑफ न्यू मी बिकॉज ऑफ माई मासी की ओके। ओके शी इज जयती जी इज नीस एंड ऑल दैट। तो मैं उनके घर में गई एंड ये रियल इंसिडेंट है, लेकिन मैं आज तक उस शॉक से बाहर नहीं निकल पाई हूँ जो ये इंसिडेंट है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि मैं घर पे गई और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हीलर्स हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि पेंडुलम डाउजिंग आपको पता होगा मैम। यस सो यस। हम पेंडुलम डाउज कर रहे थे एंड ही वाज नॉट अवेयर। कुछ चीज़ों में ना मैं उनको नहीं बताती हूँ ताकि मैं पूरा केस हिस्ट्री लेकर जाऊं और उसके बाद डायग्नोसिस करने के बाद आई आस्क हिम टू ब्लेस। वाई? क्योंकि मेरे में कैपेबिलिटी है ऑफ डिटेक्टिंग नेगेटिविटी, मेरे हस्बैंड में कैपेबिलिटी है टू गिव देम प्रोटेक्शन। ओके। मतलब हर एक का एक होता है ना कि राइट आप राइट नेगेटिव राइट। जज कर ले तो ये पॉजिटिव पकड़ता है, सो इट्स लाइक दैट। तो अब मैं गई वहां पे, तो यू वोंट बिलीव, वो बंदा सामने बैठा हुआ है, वेरी हैंडसम लुकिंग गाय, एवरीबॉडी नोज हिम, ऐसा ऐसा। मैं गई हूँ फ्लैट के अंदर एंड ही इज ट्राइंग टू गेज मी, टेस्ट कर रहे हैं मुझे उनको कितना आता है एंड ऑल दैट। तो आई काइंड ऑफ मेड आउट कि यहाँ पे ना कुछ वियर्ड सी घटना है जो ये व्यक्ति मुझे बोलना नहीं चाहते, इस डर से कि एक तो वो इतने रेनाउंड एक्टर है और मेरे कनेक्शंस हैं, अगर मैंने बाहर जाके बोल दिया तो हिज रेपुटेशन इज गॉन। राइट। पहले बात तो मैं उनकी आंखें देख के मैंने उनको बोला कि सी एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल, ऐसा कोई बाहर माइक लेके चिल्लाने वाला नहीं है। बट जब आपने मुझे अपनी तकलीफों से निजात पाने के लिए बुलाया तो आपको ओपन अप होना पड़ेगा मेरे साथ। ओके, ओपन अप हुए नहीं तो मुझे लगा ये तो कुछ बोलेगा नहीं ना, आई हैव टू गो एंड डू माई रिसर्च। और उन्होंने बोल दिया हाँ आप कमरे में जाइए, ये वो ऐसा ऐसा। तो मैम यू वोंट बिलीव व्हाट आई सॉ, एक टेडी रखा हुआ है उस घर में, करीबन इतने हाइट का एक टेडी है। ओके, आप इंट्यूटिव हो, आप समझ जाओगे कहाँ मेरा इशारा जा रहा है। टेडी रखा हुआ है एंड एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि जब मैं पेंडुलम डाउस करते 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 वहीं पे एक जगह में ना जाके मैं मेडिटेट करने लग गई कि व्हाट इज इट अबाउट, क्या है इसके लाइफ में परेशानी एंड ऑल दैट। और वो सिंगल बंदा माँ बाप के साथ नहीं रहता, यहाँ पे बहुत नाम किया तो ही जस्ट ट्रेवल्स अक्रॉस एंड ऑल दैट। तो अब जब हम घर पे गए तो मैं डाउस करते 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 अचानक मैं देख रही हूँ कि टेडी इज वांटिंग टू इंटरैक्ट विथ मी। कुछ एक ऐसी शक्ति है जो मुझे पुल कर रही है उस तरफ, कुछ इंडिकेट करने के लिए। तो पता नहीं मेरे को कैसा एक हुआ, और जैसा होता है ना कि आप ब्लैबर करना शुरू कर देते हो, बड़ा बड़ा लाइक यू स्टार्ट डूइंग दैट। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने बोला आप टेडी के साथ लव मेकिंग कर रहे हैं सर, यू गेटिंग इन्वॉल्व विद द टेडी। तो ही स्टार्टेड शिवरिंग एंड आई वाज लाइक कि सर जो भी है सच बता दीजिए, बिकॉज तभी हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे टाइम पास करते जाऊं, आप यहाँ पे अपना इंसिडेंट बता नहीं रहे हो, तो कहाँ से हम कंक्लूजन में पहुंचेंगे। तो देन बोला कि हाँ एक्चुअली क्या है कि मैं ब्रॉथल्स में जाने में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं ऐसे रेड लाइट एरिया में जाना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने कहा तो आप रिलेशनशिप में भी तो जा सकते हैं ना, अगर आपको फिजिकल नीड्स की इतनी डेस्परेशन है तो आप शादी भी कर सकते हैं, समथिंग नोन एज फॉर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज, तो आप वो भी तो कर सकते थे। तो नहीं, आई फाइंड माई सेल्फ कमिटमेंट फोबिक एंड ऑल। तो टेडी के साथ करने की क्या आवश्यकता है सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एंड तब धीरे धीरे मैं उनकी अलमारी की तरफ गई क्योंकि मुझे लगा ये इधर ही नहीं खत्म हो रहा है, यहाँ पे कुछ और भी है। ऐसे मैंने खोला है और पूरे कॉन्डम्स का धाड़ 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 पैकेट मेरे सामने गिरा। मैं उनकी तरफ देखकर, अब सर ये क्या है,
व्हेन यू हैव कॉल्ड मी, तो यू बी रेडी कि कहीं ना कहीं आप भी नेकेड होंगे मेरे सामने, राइट, आपकी सारी सच्चाई निकलेगी Right. मेरे सामने। राइट, और हम लोग डाउस कर रहे हैं पेंडुलम, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई तंत्र साधना लेके घुसे हुए हैं एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्योर साइंस। घर में गए उनको मैं बोल रही हूँ कि एक्चुअली जब मैं टेडी के साथ ही मेकआउट करता हूँ तो आई यूज कॉन्डम्स। मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई ब्लैकड आउट। मैंने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी ये बहुत ही वियर्ड केस है, मेरे तो लिमिट से बाहर है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला यू कीप मेडिटेटिंग, मेरे मैं भी ज्वाइन करता हूँ, जस्ट मुझे बता कि क्या सिचुएशन है एंड ऑल दैट। फिर मैंने देखा, मैंने इंट्यूटिवली उनसे पूछा आप अमावस के दिन कर रहे थे जो भी कर रहे थे? तो बोलते हैं हाँ। अब उन्होंने मुझे इस बारे में जिक्र तक नहीं किया। मैंने उनको बोला अमावस के दिन कर रहे थे जो कर रहे थे? तो हाँ। तो हुआ ये था, इनके घर के पास एक क्रिमेशन ग्राउंड था। सम सोल, फीमेल सोल डिपार्टेड दैट डे, और ये स्पिरिट टेडी के अंदर आ गई क्योंकि ही वॉज प्रोन, उनका ऑरा कमजोर था, अट्रैक्ट करके टेडी में आए और उसके बाद दीज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। तो मैंने कहा सर, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपके पास है दुनिया का सब कुछ, खुद ही आप कोई चीज में इंटरफेयर करोगे तो वो एनर्जी आपको आके चिपकेगी, बिल्कुल, एंड देन इट बिकम अ हैबिट। और उनका चेहरा वहरा, मतलब जैसे वो स्क्रीन में लगते हैं वैसे तो वो लग ही नहीं रहे थे क्योंकि उनकी ऑरा इतनी डाउन थी। तो आई स्टार्टेड गिविंग दैट पर्सन हीलिंग सेशंस। करते 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 उनकी वो हैबिट 6-8 महीनों में काफी हद तक छूटी है, पूरी नहीं छूटी, मैं वो नहीं दावा कर रही, बट एट द सेम टाइम अब दूसरा एंगल उनके साथ क्या जुड़ गया मेरे साथ, जो कि इंडस्ट्री में बहुत होता है, दैट्स व्हाई आई ड्रॉ क्लियर बाउंड्रीज। वो मेरे प्यार में पड़ गए। मैंने उनको बोला, वो मेरे को बोलने लगे अरे तुम क्या पीआर टीम के चक्कर में पड़ी हुई हो, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, तुमने मेरे को इतना अच्छा हील कर दिया, दिस दैट। तो मैंने कहा सर एक बात मैं आपको बताऊं, हम हीलर्स का काम है आप लोगों को संभालना, आपको एक सही मार्गदर्शन देना, लेकिन आप कृपया मेरे प्यार में मत पड़िए, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने हस्बैंड के प्यार पे पड़ी हुई हूँ। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे देन आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू हीलिंग यू, क्योंकि ये मेरे सिद्धांतों के बहुत ज्यादा खिलाफ है। तो क्या होता है ना कि जब आप एक पीआर टीम के साथ एक वेस्टर्न अटायर में किसी के घर में गए हो, तो वो अमूमन तौर पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो बेचारे दयनीय हैं या दया करेंगे हमारे ऊपर, तो हमारे साथ वो चिपक लें। तो ये भी चीजें इंडस्ट्री में बहुत होती हैं। दैट्स व्हाई व्हाट आई डू इज, आजकल ऐसा हो गया, जब मैंने ये इंसिडेंट के बारे में मासी को बताया तो शी गेव मी लेफ्ट राइट सेंटर। उन्होंने बोला कि आप जब जा रही होंगी, आपकी पीआर टीम को पता रहेगा, घर पे पता रहेगा, किसी को इमोशन में धक्का लगे ये सोच के आप नहीं बता के जा रहे हो, कुछ इंसिडेंट आपके साथ हो गया, देन व्हाट आई विल डू। तो ये सब भी चीजें होती हैं। सेकेंड इंसिडेंट, कुछ एक्टर्स मेरे को आके बोलते उस एक्टर को ये सिनेमा नहीं मिलना चाहिए तो आप ब्लैक मैजिक कर दो। मेरे बिना बोले ही दे आर लाइक 50 लाख ट्रांसफर कर देंगे। मैंने कहा 50 लाख ट्रांसफर क्यों किया है? और दूसरी बात, उनको जब ये मैं बोलती हूँ ना दैट आई ऑल्सो बिलोंग टू अ वेरी वेल टू डू फैमिली, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 50 लाख रुपए मेरे जीपे या कहाँ कैश वैश किसी के भी चेक में देकर आपने ट्रांसफर कर दोगे और मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। आप कृपया अपने पैसे लीजिए और वापस जाइए। अगर आप मुझे ये बोलते हैं कि मैं कैसे करके अपने भाग्य को बेटर कर सकता हूँ या कर सकते हूँ, देन वी कैन गिव यू सर्टेन रेमेडीज, कोई शाबर मंत्र हो गया है, व्हाटएवर नॉर्मल रेमेडीज, बगलामुखी की साधना करना ताकि आपके शत्रु शांत रहे, ऑल दोस थिंग्स आर नॉर्मल थिंग्स, अब नॉर्मल चीजें नहीं है। मगर आप ये कह रहे हो कि उसका तबाह करके आप मेरे को ला दीजिए। तो मैंने कहा आपको ये किसने बोला? नहीं, मैंने देखा है कि विकास स्पेल्स होते हैं। मैंने कहा विकास स्पेल्स मेरी टीम की एक अदर मेंबर, शी इज डूइंग इट, लेकिन वो इस वजह से नहीं करती कि किसी की लाइफ खराब हो जाए। तंत्र के भी तो रूप है ना, रूप है, बिल्कुल। आप हर चीज को मतलब एकदम तामसिक वे में ले जाके मतलब आप हर चीज का हल ढूंढ रहे हो। और उसके बाद उन लोग अपने मोबाइल्स में ऐसे इल्यूमिनाटी की आंखें रख देते हैं कि वहां के मेंबर्स उनको अप्रोच करें और वो उसका पार्ट बन जाए। दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ ये भी हो रहा है मैम, मैं इसके बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगी। बेचारा दिलजीत दोसांझ जी, ठीक है, वो जब से फेमस हुए, ठीक है, वो एक रब का बंदा लगता है मुझे वो व्यक्ति, ठीक है। वो गया स्टेज पे, उसने दिल्यूमिनाटी कर दिया जबरदस्ती, एक नॉर्मल हाँ, राइट। पूरी इंडस्ट्री शुरू हो गई, ये इल्यूमिनाटी का पार्ट है। मैंने कहा जरा जाके इस महाशय की शुक्र की दशा देखिए आप।
इतना बढ़िया शुक्र लेके पैदा हुए हैं दिलजीत दोसांझ कि हर बात में आप लोग को इल्यूमिनाटी क्यों चिपकाना होता है? आपको किसने बोला कि हर एक व्यक्ति इल्यूमिनाटी करके ही आगे जा रहा है? लोगों के दिमाग में ये भी है। ये बहुत ज़्यादा है और और अच्छा है इतना आपने ये इस बारे में बात करी है। मैम अब आप हाँ, प्रकाश डालिए इस पर, क्योंकि मैं ना बहुत परेशान चल रही हूँ इस चीज से कि कोई भी व्यक्ति नाम करता है, मेरे पास आ जाते हैं लोग क्लाइंटल बन के कि आप बताइए, आपका इतना कनेक्शंस है, आप ये बताइए कि इल्यूमिनाटी में कैसे जाना होता है। मैंने कहा मैं ये ना बताऊं कि आपको माँ कालेश्वर कैसे जाना है, मैं आपको ये बताऊं कि इल्यूमिनाटी में कैसे जाना है। आप मेरे को प्रेशर कर रहे हो। नहीं नहीं, जितने पैसे लेने आप ले लीजिए, मतलब पैसे लोगे या नहीं दोगे, बट एट द सेम टाइम गलत चीज में बेच के क्या करूं मैं? आप एक चीज़ देखो, अगर आप ऑनलाइन सर्च, मैंने नहीं सर्च किया था, हाँ मुझे नहीं पता था। मेरी एक क्लाइंट ने मुझे बोला कि दीदी आप मीडिया के अंदर हो, आप सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हो और हाँ सेलिब्रिटी तो सभी इल्यूमिनाटी से इन्वॉल्व हैं। तो आई सेड किसने बोला? कि नहीं, आप जिनको भी देख लो सब हैं, सब ऐसे पैसा नहीं आता। तो शी सेड कि मैं ना आजकल इन्वोक कर रही हूँ ये एनर्जी। है? आई सेड इन्वोक कर रही हो ये एनर्जी? कैसे इन्वोक कर रही हो? कि मैंने उस पे गूगल में सर्च किया था कि हाउ टू जॉइन इल्यूमिनाटी, हाँ हाँ हाँ, ये भी है। राइट? तो मैंने बोला आपने गूगल पे सर्च कर लिया तो उसमें कुछ आया डिटेल कि हाँ उसके बारे में पूरी डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन है कि ये ह्यूमर नहीं है, इल्यूमिनाटी संस्था है और सब कुछ है और इवन की ज्वाइनिंग के क्लब्स बने हुए हैं। हाँ है। हाँ मैंने नहीं देखा था, मुझे नहीं पता, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये। तो और बहुत अच्छी वेल रिनोड फैमिली से है, इंडस्ट्री से नहीं है बट बहुत अच्छी फैमिली से और बहुत वेल टू डू है। तो आई सेड कि आपको क्या करना है उसको? कि नहीं मुझे और चाहिए, मतलब बहुत कुछ चाहिए कि मैं किसी भी चीज़ के लिए मत सोचूं। मैंने कहा अंत तो कभी भी लालच का हो ही नहीं सकता। आज तुम्हारे पास अगर 100 है, 200 की चाह है, जी 200 है, 500 की चाह है, जी 500 है, 1000 की, बढ़ता चला जाएगा। जी इंसान का नेचर ही ऐसा है कि उसके अंदर कभी ठहराव नहीं आता। नहीं आता, नहीं आगे आता। चाहिए, हर यस किसी को चाहिए। यस यस। किसी का पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन हर किसी को चाहिए। तो मैंने कहा आपने क्या-क्या इसमें सर्च किया? अपना मेरे से एक्सपीरियंस शेयर करो। तो शी सेड कि मैं आज तो नहीं करूँगी, मेरी मतलब हस्बैंड और मेरे बच्चे घर पर है, तो मैं 1-2 दिन बाद आपसे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आफ्टर 2 डेज़ उनका मुझे कॉल आता है एंड शी सेड कि दीदी मेरे साथ ना बहुत अलग एक्सपीरियंस हुआ। तो मैंने कहा क्या? कि मैंने ना ऐसे क्लब्स उसमें था तो मैंने जॉइन किया, तो लेकिन मैं रात को सो गई। रात को जब मैं सोई तो मुझे फ़ील हुआ कि एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन मेरे पास खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, बेकार चीज़ है ये। नहीं दीदी मेरे को फ़ील हुआ कि वो कोई पर्सन मेरे पास खड़ा हुआ है और ब्लैक क्लोथ्स के अंदर है, पूरा ब्लैक अटायर के अंदर है और वो ऐसा मेरे शॉर्ट हाइटेड है, मेरे पास खड़ा हुआ है। तो मैंने उसको हँस के बोल दिया। मैंने कहा कुछ नहीं, आजकल रील्स में बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे अटायर कैरी करके, किसी ना किसी की रील तुम्हारे फीड में आ गई होगी और रात को जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं वो हमें करेक्ट। आ जाता है। मैं क्या सपने होते हैं लेकिन ऐसे बेकार सपने सपने नहीं होते। शी सेड नहीं दीदी मेरे को फील हुआ। मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। अभी मेरी उनकी इस बारे में डीप कन्वर्सेशन नहीं हुई। आई सेड कि ठीक है, मैं जब वापस आऊँगी देन मैं एक बार आपसे मिलूँगी, आपसे फेस टू फेस बात करूँगी, तब मुझे अपने सारे एक्सपीरियंसेस बताना कि आपने ये जो जॉइन किया या आपने इसके बारे में सोचा, सर्च किया, ये क्या चीज़ है? तो मतलब लोगों के अंदर इतना ज़्यादा इसको लेके भाग-दौड़ चल रही है कि डेस्परेशन बहुत हम है। आगे पहुँच जाए, किसी भी तरीके से जी पहुँच जाए। जी वो तो है कुछ तो देखो है, ऐसा हाँ नहीं मैं कहूँगी कि कि नहीं कुछ है। नहीं है, नहीं नहीं है, बट एट द सेम टाइम हर कोई उसका पार्ट नहीं है। नहीं है। इट्स लाइक मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो भी सक्सेसफुल हुआ है, अभी आप शाहरुख को उठा के बोल दो कि वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। हुँ, ऊपर से डेथ प्रेडिक्शंस तो हर दिन ही आते रहते हैं, ये मरने वाले। अभी लास्ट आया हुआ राघव चड्ढा जी का, बेचारी परिणीति जी सुन के परेशान कि मेरे हस्बैंड का डेथ प्रेडिक्ट कर दिया। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना क्यों, मतलब ये जो एक सेडिज्म हो गया है ना लोगों के अंदर कि डरा के मजा आता है, ये जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं राहु का ही असर है। हाँ, मुझे दिखता है यस। कि मतलब ये डरा के लोगों को मतलब उत्तेजित कर देना, एंड देन इट इज लाइक कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। सबको मतलब मैं बीमार
बीमार भी हुई, मैंने जैसे आपको कहा थोड़े दिन पहले, मेरे को एक GERD नाम की एक डिजीज होती है जो मुझे हुई है बिकॉज ऑफ गैस्ट्रो इश्यूज एंड ऑल दैट। तो अचानक मेरे को फ्रेंड, तेरे ऊपर किसी ने किया होगा। मैंने कहा क्या किया होगा? तो बोला कि नहीं, कुछ तो तू आगे बढ़ रही है ना, तेरे को स्टॉप करने के लिए ब्लैक मैजिक किया होगा। तो अगर कर भी रहे हैं तो हमारे प्रभु भी हमारे साथ हाँ, है भाई। यस यस तुम यस। लोग उस पे कॉन्सेंट्रेट किए बिना उसने किया होगा, मतलब तुम एक नॉर्मल से इंसान को उनकी तुलना में ला रहे हो, तो तुम्हारी वाइब्रेशन क्या है ना? और मेरी वाइब्रेशन को कैसे बिगाड़ रहे हो तुम लोग ये बोल बोल के। तो बात ही मत करो ना इस बारे में। जितना नेगेटिव चीजों के बारे में बात करोगे वो आपके ये लाइफ का होता सत्य है, बनेगा। ये होता है। जो देखो, यूनिवर्स हाँ तथास्तु की भाषा जी जानता है। जी। तो जो चीज आप फील करोगे, होता है ना कि कई बार आप ऐसे लोगों के सराउंडिंग्स बैठ जाते हो हाँ कि आप ना चाहते हुए भी लो फील करते हो। जी। ऑल ऑफ सडन जब आप वहां से उठ जाते हो, आपका पैटर्न ब्रेक हो जाता है, आप नॉर्मल हो जाते हो। हाँ तो हम लोग तो कहते हैं, अगर आप अपने घर पर भी बैठे हो, आपको अगर एक रूम में बैठ के एनर्जी लो हो रहा है, आपको हाँ लग रहा है लो फील कर रहे हो, तो बार बार वहां बैठ के गलत बातों को सोचना, रोते हुए गाने सुनना, ऐसे सैड म्यूजिक सुनना, हाँ उससे बेटर है पैटर्न ब्रेक कर दो, उठ जाओ, दूसरे रूम में चले हाँ जाओ, यस। अच्छा म्यूजिक सुन लो, या थोड़ा सा बाहर घूमने चले जाओ। पैटर्न ब्रेक। बिकॉज एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगी, जब से मैं मैम के सामने बैठी हूँ, लाइक आई विल टेल ऑल ऑफ यू कि मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे मेरी क्लेंजिंग हो रही है। आई एम नॉट जोकिंग, थैंक यू इट्स अ सो फैक्ट। मच। बिकॉज क्या होता है कि ये भी मैं लोगों को बोलना चाहूंगी कि इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट यू, इट्स ऑलवेज अबाउट पीपल टुगेदर। तो जब मैं चाहे जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा हो अभी तक, बट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके साथ बैठ के ना, मतलब जो मेरी बीमारी भी हुई, मुझे लग रहा है कि दैट इज गोइंग, मतलब ये वाली चीज मुझे फील हो रही है आपके साथ बैठ के, थैंक यू यू नो, सो एंड दैट इज मच। योर डेडिकेशन, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी, इट इज योर डेडिकेशन। तो लोग जो इस चीज का मजाक बनाते हैं ना कि स्पिरिचुअल दिखावे के लिए हैं, अगर हम सजे, वो वही बोलते हैं हाँ हाँ, जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच नहीं करती। That's एंड it. दूसरी चीज ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम, क्योंकि आपने साड़ी पहना, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ फार इज इट ट्रू कि अगर आप साड़ी नहीं पहने हो एंड यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, तो आप सनातनी नहीं हो? आई वांट टू नो दिस, क्योंकि इससे मेरा खून बहुत ज्यादा खौल जाता है। नहीं, ऐसा कभी भी किसी भी परिधान के अंदर नहीं होता। हाँ हर वो परिधान जो आपके शरीर को ढका हुआ है जिसने, हाँ वो वैलिड होता है। आप जी गलत कपड़ा पहनते हो जिसमें आपका अंग प्रदर्शन हो रहा है, हाँ वो गलत है हमारे हाँ इस विद्या के अंदर। जी अगर आप साड़ी पहनो, आप हाँ वेस्टर्न कैरी करो, हाँ आप सूट पहनो, आप किसी हाँ भी अटायर को कैरी कर सकते हो। जी। तो ये आपको किसने बोला कि साड़ी जो नहीं? बहुत पहुंचे हुए लोग हैं जिन्होंने बोला कि मतलब सनातनी नहीं है रिने, क्योंकि वो वेस्टर्न कपड़े पहन के शी इज प्रिटेंडिंग टू बी अ हीलर। मैंने कहा आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, आई एम एन एजुकेटेड फेलो, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, सो इफ आई कम एंड गिव माई नॉलेज दैट डजंट मेक मी लेस लर्नड एज कम्पेयर टू यू। तो ये हुआ है। दूसरी चीज ये भी है कि रेमेडीज बिल्कुल काम नहीं करते। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं कि एक महिला विशेष का ही मैं आपको बता रही हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर है, बहुत पॉपुलर हुई है आजकल, नाम नहीं पता मुझे, विद ड्यू रिस्पेक्ट। उन्होंने आके बोला कि मैं ना दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के जैसे फेक नहीं हूँ। फर्स्ट मेरा वही ऑब्जेक्शन है, हाउ डू यू नो दैट अदर एस्ट्रोलॉजर्स आर ऑल फेक? यू कांट से दैट। फिर दूसरी उसने बोला कि एक्चुअली क्या ना, मैं सीधा प्रेडिक्शन दे देती हूँ, मैं ना रेमेडीज चिपकाती नहीं हूँ। सो देन वहां पे मेरा जो मेष लग्न वाली जो आदत है ना, ये वो मैंने मुझे भी सुना हिट हुआ कर है। जाती है मुझे। यस यस तो यस। देन अरे नो, देन आई रिटेलिएटेड, मैंने उनको मैसेज किया कि आपने ऐसा कैसे बोला कि रेमेडी काम नहीं करती? क्योंकि रेमेडीज को अगर श्रद्धा से किया जाए तो आपका ध्यान पूरा ये होता है कि चलो मैं अपने करियर के लिए ये कर रही हूँ, तो आपका पूरा वो सात्विक एनर्जी लग जाती है उसमें। राइट राइट आप राइट। कैसे कह सकते हो कि रेमेडी काम नहीं करती? नो, इट्स bullshit, it's crap. Astrologers are earning money, minting money out of remedies. I am a very honest person that I don't give remedies, I give predictions. ये सिर्फ कहने की बात है कि रेमेडीज काम नहीं करती। हाँ, रेमेडीज वो काम नहीं करती जो आप हर दिन करते रहो, हाँ या वो रेमेडीज काम नहीं करती कि आपको नहीं पता आपके लिए क्या करनी है क्या नहीं करनी है। आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कहते हैं आज सुबह ये करो, हाँ आज ये करो, आज हाँ ये करो। वो चीजें नहीं वर्क नहीं करती। करती है। यस ट्रू। अभी जैसे शनि अमावस्या थी, हाँ सबको पता है। हाँ आप रैंडम सबको बोल रहे हो, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि आप शनि मंदिर जाइए, आप 80 दिए जलाइए। शनि मंदिर जाना, 80 दिए जलाना, मतलब एक इंसान अगर 80 दिए जला रहा है, तो जो इतनी भीड़ आ रही है, क्या कर रहे हो आप? और भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग हो गई, हाँ फिर आप क्या बोलोगे? हमने तो बोला है
इस साल तो आग लगनी लगनी है, तो आपने बाप रे। क्या किया, गेम खेल लिया ना। पूरा तो मैनिपुलेशन है फिर ये तो। ये कोई लॉजिक नहीं है। उससे बेटर है कि कोई भी ऐसी रेमेडी है आप यूनिवर्सल बोल दो। हाँ अब ये एक जरूरी नहीं है चाहे शनि की साढ़सती किसी के ऊपर है, शनि की हाँ ढैया है, कुछ भी है, हर किसी के लिए। जी आप नॉर्मली बोलो गर्मी है, बहुत गर्मी है, लोगों के पैरों में चप्पलें नहीं है, हाँ नंगे वो दे पाँव दीजिए, है, करेक्ट। चप्पल दे दो। हाँ बारिशें आने वाली है, छाता हाँ दान कर दो। हाँ ये समझ में आता है। आप मंदिर जाओ और 80 दिए जलाओ। 80 दिए जलाना आसान है क्या? इतना तेल आप 80 दियों में जला रहे हैं, इतना तेल तो आप किसी गरीब को दीजिए, किसी घर का चूल्हा जलेगा। बाय द वे अभी तेल की कमी है। हाँ, तो मतलब इलॉजिकल है। और हर दिन सुनना, एक आम इंसान काम करेगा या ये सोचेगा आज अमावस्या है, आज एकादशी है, आज हाँ पूर्णिमा है, अब हाँ ये करता रहेगा, काम नहीं 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 करेगा। नहीं 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 तो जो ऐसी रेमेडीज हैं, जो एक्सेस है, ऐसे ऐसे एस्ट्रोलजर्स है ना, वो एक्सेस फेक है, है। एक्सेस है, हाँ, ये ओवर है, ओवरलोड ऑफ नॉलेज। Yes. मतलब ये इतना ज्यादा हो रहा है। वो आप हर दिन सुबह उठो कि आज ये उपाय करो, आज ये उपाय करो, तो फिर क्या होगा? इंसान काम नहीं करेगा, वो बैक टू बैक उपाय रेमेडीज करता करेगा जाएगा। तब नहीं काम करता। तो आप इसीलिए सब लोग मिसगाइड हो रहे हैं। हाँ हाँ बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रॉपर, आपकी कुंडली में किस चीज की प्रॉब्लम है, किसी हाँ दशाओं की प्रॉब्लम हाँ है, आप रेमेडी करो, हम्म, डेफिनेटली रेमेडी काम करती है जी और करती जरूर है वर्क करती करती है है। ऐसी करती तो है। कोई चीज ही नहीं है जो काम नहीं ना करती। ना 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 किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करो, वो भी काम करता है, करना नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको गलत सहना पड़ेगा। जी और अगर आप रेमेडी करते हो, वो भी काम करती है। बहुत तो काम काम करती है। हर चीज करती है, हाँ सबके तरीके अलग अलग है। मैम 3 और चीज़ों पे मैं चाहती हूँ कि कॉन्वर्सेशन होकर लोगों को पता चले। जैसे अब मैं बगलामुखी माँ को बहुत मानती हूँ, बहुत बहुत प्यारी लगती है मुझे, पता नहीं फॉर सम रीजन। और देन माय मदर्स साइड ऑफ द फैमिली बिलोंग्स टू बंगाल। हर कोई मुझसे मिलता है, मेरे पे कटाक्ष होता है। फर्स्ट ये बात होती है कि आप तो काली माँ के साधक हो गए, आप तो पक्का ब्लैक मैजिक करते हो। मैंने ये कहा कि आपको ये बोला किसने कि हर बंगाली लड़की जो है काली माँ के उपासक तो रहते हैं, बंगालीज करते हैं काली माँ की साधना, बट हु टोल्ड यू दैट काली माँ का प्रयोग सिर्फ ब्लैक मैजिक में होता है? ये लोगों का माइंडसेट है। शिव जी, आप ये नहीं ये इन्हीं रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रही हूं मैं आपसे। उन्होंने ये एक पॉडकास्ट में कहा था कि शिव जी ने तंत्र को दिया, मगर उन्होंने तंत्र क्यों दिया ये उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। तो लोगों को क्या मिसकंसेप्शन हो गया कि अच्छा हम शिव जी की आराधना करते हैं मतलब हम ब्लैक मैजिक करना सीख रहे हैं। आई वॉज अमेज्ड, स्टन्ड एंड कंफ्यूज्ड माई सेल्फ कि मतलब ये किस प्रकार का नॉलेज सोसाइटी में चला गया। जो बात आप कह रही हैं ना, हाँ मेरे को खैर महादेव का इतना आशीर्वाद है कि कभी किसी ने बोला नहीं ऐसे। लेकिन वन ऑफ माय फैमिली मेंबर, मतलब मजाक में, लेकिन क्या होता है कि कही हुई बात चाहे मजाक हो, हाँ चाहे कुछ भी हो, आपने सामने वाले को एक ताना कस दिया, हाँ ठीक है। मैं बगलामुखी माँ की उपासक हूँ, मैं हवन करती हूँ। वो फील हुआ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ मुझे। तो मैं माँ के हवन करती हूँ। हाँ मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई क्लाइंट मुझे हवन के लिए बोल रहा है तो हाँ। मैं पंडित जी को बोलूंगी पंडित जी आप हवन कर दो, नहीं। हाँ हाँ मैं खुद बकायदा हवन में बैठती हूँ, हाँ चाहे क्लाइंट मेरे साथ जाए, चाहे क्लाइंट मेरे साथ नहीं जाए, हाँ लेकिन मैं खुद वहां उस समय हवन में मौजूद रहती हूँ। जी मैं अपनी एनर्जीज डालती हूँ, हाँ क्योंकि आम इंसान के अंदर वो एनर्जीज नहीं है हाँ जो एक पूजा पाठ करने वाले के अंदर होती है। तो हवन के अंदर पंडित जी होते हैं, मैं होती हूँ और मेरा क्लाइंट होता है। और अगर क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया है तो फिर उनके बिहाफ पे संकल्प करके मैं करती हूँ। यस आप जानती हैं कि जब हम लोग हवन करते हैं माँ का, और जब बहुत गुस्से के उस पे करते हैं आवेश में, तो इस तरीके से डाला जाता है, जी ठीक है जी। तो मैं मिर्च का हवन भी करती हाँ हूँ, हाँ और बहुत स्ट्रॉन्ग हवन बहुत होता है। स्ट्रांग। अरे और हर कोई जानता है कि माँ बगलामुखी का जो हवन होता है वो रात्रि में होता है। जी और माँ का जो स्थान है जहाँ मैं जाती हूँ, नलखेड़ा में जाती हूँ, हाँ जी इंदौर में। और माँ का जहाँ स्थान है वहाँ चारों तरफ शमशान है, हाँ जी। और शमशान में बैठ के एक फीमेल अगर हवन कर रही है और उसकी ज्वाला इतनी प्रज्वलित हो रही है, हाँ तो एक अलग वाइब्रेशंस इंटेंसिटी बढ़ जाती अलग है। आती है। हाँ मैं अपने साथ, सिर्फ मेरा जैसे बॉडीगार्ड होता है और मेरे और पर्सन्स होते हैं, लेकिन जब मैं हवन करती हूँ उस समय मैं अपने सारे स्टाफ को कहती हूँ आप लोग बाहर हो जाओ, हाँ आप हैंडल नहीं कर हाँ पाओगे। नहीं वो सत्य है, वो 100% करेक्ट है। कई बार मेरे लास्ट एक एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर का, मेरे पीए ने कहा कि नहीं मैम मैं तो आज जाऊंगा। मैंने उसको बोला बेटा नहीं कर पाओगे। नहीं मैम मैं अटेंड करूंगा। हाँ
आप बिलीव करोगे हवन था, हवन शुरू हुए हार्डली 1 आवर हुआ होगा, उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई क्योंकि वो एनर्जी नहीं झेल पाया। हाँ, हाँ, और उसके बाद वो 1 वीक तक बेड से नहीं उठ पाया हाँ। क्योंकि उसकी एनर्जी उतनी अलाइन नहीं थी कि नहीं वो उसको थी। झेल सकता। हाँ, तो हवन इस तरीके से होते हैं। एक दिन ऐसे ही मेरे एक फैमिली मेंबर ने मुझे बोला कि अरे गीतू को तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए भैया, ये पता नहीं कब जाके मंदिर में जाके ऐसे करके आवेश में डाल लेगी और हम खत्म हो अरे जाएंगे। दैट्स वेरी वेरी डिमीनिंग, यू शुड मैं नॉट से लाइक दैट। नॉट इवन अ सिंगल वर्ड मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने उसको मजाक में लिया। लेकिन मैंने माँ से कहा, माँ मेरे बिहाफ पे कोई भी ऐसा कुछ इनको मत करना कि कल को जाने अनजाने कोई बात हो गई तो सारी जिंदगी मेरे लिए कलंक हो जाएगा। तो उसके बाद से आप बिलीव करोगे, मेरा बहुत क्लोज रिलेशन था, धीरे धीरे वो रिलेशन ऑल ऑफ सडन क्या ऐसा हुआ कि हमारा आपस में मिलना जुलना खत्म ही हो गया। कम तो छोड़ो, खत्म ही हो गया। वक्त समझ लो, वक्त नहीं होता। जहाँ हम लोग हर हफ्ते चाहे मिले या नहीं मिले फोन पे बात होती थी, आज शायद 1 ईयर हो गए माँ का हमारी प्रोटेक्शन है, फोन पे भी बात नहीं होती। माँ का तो प्रोटेक्शन वो है। क्या है, जब आप जेन्युइन होते हो ना हाँ तो आपको प्रोटेक्ट किया जाता जी। है। तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड इसलिए मानती हूँ कि मेरे साथ माँ भी है और मेरे बाबा भी साथ है। बाबा भी हैं। हाँ, तो सेम जिसके ऊपर भगवती का हाथ है, हाँ। जिसके ऊपर शिव का हाथ है, उसको दुनिया की परवाह नहीं है। नहीं परवाह नहीं है, और इसलिए मैं डरती भी नहीं हूँ। हम्म। हाँ, लेकिन इस डर के साथ कभी मैंने अपने ऊपर अहंकार हावी नहीं होने दिया। हाँ, वो कि हाँ बहुत मेरा जरूरी है। कुछ नहीं कर। हाँ, इतना अगर मुझे कोई कहता ना कि तो कल को तेरे पे किसी ने कुछ कर दिया, मैं कहती हूँ बाबा बैठे हैं, माँ हाँ, बैठी है मेरी हाँ। बचाने वाली। जी जब उन्होंने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं लोगों को Heal सेव कर सके। करने की कोशिश कर जी। सकूं, तो फिर मेरे पर कैसे कुछ होने नहीं देंगे। नहीं 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 होता। तो ये है। वो सेंस होता है कि कोई आप पे करने की कोशिश कर रहा है, बट देयर इज अ प्रोटेक्टिव हाँ, शील्ड। यस। आपको पता रहता है कि यहाँ पे आपके पास एक पावर है, एक पावर प्रोटेक्ट कर रही है, बिल्कुल वो पता बिल्कुल, चलता है आपको आपको पता है कि आपका हाँ। ऑरा लॉक है, कोई हाँ। अंदर एंटर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो चलिए रिनी, हमारी तो बातों का सिलसिला चलता चलता रहेगा। रहेगा। हम जितना लंबी बात करते जाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी, लेकिन Yes. समय की कहते हैं ना कि देखते हुए हमें जी। यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। जी, जी। लेकिन इसको हम स्टॉप नहीं करेंगे, इसको हम दोबारा फिर कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल इन्हीं बिल्कुल बातों को, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है। जी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं भी अपने बताऊंगी, जी। जो कि हाँ शायद हम दोनों के एक्सपीरियंस से हमारी ऑडियंस को बेनिफिट हो। बहुत तो ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। रिनी, दिस इज फॉर यू। ओह, ये हमारा ब्रांड है थैंक प्रारूदी। यू थैंक यू थैंक यू तो सो ये मच। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये तो मेरे पास प्रोटेक्शन आ गई। यस, ये और वो भी प्रोटेक्शन ही 3 नंबर है। वाले की प्रोटेक्शन आ गई। अब बताओ। इसके अंदर यंत्र है, आप Okay. इसको खोल के बिल्कुल देख सकते हैं। ओके ओके मैम, आई विल Like- जस्ट मेक इट। ये प्रॉपर एनर्जाइज है, आपने सिर्फ इसको अपने घर पे प्लेस करना है। ओके ये एनी संपूर्ण नव डायरेक्शन मैम? कहीं पे भी कर सकते हो, anywhere, मंदिर ना? में रखो, कहीं पे भी रखो। ये संपूर्ण नवग्रह यंत्र है, थैंक यू ताकि सो आपके मच। सारे ग्रह आपके साथ बैलेंस Thank you रहे, so कृपा रहे, much. महादेव Thank की you so आपके much. ऊपर। Thank you so much. And I so trust you, ma'am. थैंक यू सो I मच। trust you in the sense that मैं यही बोलना चाहूंगी मानसी को and all of you, just the team, कि मैम जो है आप ये समझ लीजिए कि जो वो काम कर रही हैं वो बहुत सच्चा काम है। और मैं ये इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी शिव जी में मानती हूँ। मैं इनसे अभी बहुत कुछ सीखना है, बट एट द सेम टाइम मैं शिव जी में मानती हूँ। मैं बगलामुखी की खुद साधना करती हूँ, और एक ऐसे फीलिंग आ जाती है आपको जब आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे रहते हो और उसकी एनर्जी बहुत पावन रहती है ना, तो आपको फीलिंग आ जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि इन्होंने आज तक जितनी भी चीज़ें मैंने इनके बारे में जानी, रिसर्च की, बहुत ऑथेंटिक पर्सन है। आप आइए, आपको आपकी समस्या का समाधान होगा ही होगा। एंड शी इज़ अ वेरी क्लियर हार्टेड इंडिविजुअल। तो अगर किसी के बहकावे में आकर यू आर थिंकिंग दैट नो शी इज टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक, तो मैं ये कहूंगी कि फर्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। क्योंकि जो जिसका ऑरा, जैसे इन्होंने ही कहा, जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है ना, उनको समझना भी नॉर्मल इंसान के लिए उतना इजी नहीं है, क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाओगे कई बार। बट एट द सेम टाइम आप आके देखिए, इनके सानिध्य में रहकर देखिए, देयर इज अ मैजिकल डिफरेंस विच आई एज अ गेस्ट आई एम फीलिंग। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, all of you. Thank you so much. So nice of you. Thank you.